अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर फारूक बलोच हेयर। ये हमारा पहला लेक्चर है एंटरप्रेन्योरशिप का। डज़ नॉट मैटर आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक प्रोफेशनल हैं, या आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, या आप किसी एग्ज़ाम में सीएसएस में पीएमएस में कहीं इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो ये इतना डिटेल्ड लेक्चर है, पहला लेक्चर है हमारा। इवन दो इस सीरीज़ में 45 लेक्चर्स होंगे, लेकिन ये इतना डिटेल्ड है कि आप किसी भी जगह में इंटरव्यू देंगे तो आपको कोर कॉन्सेप्ट्स पता होंगे, अगर आप पेपर्स देंगे तो आपको कोर कॉन्सेप्ट्स पता होंगे। तो ये बहुत ही डिटेल्ड लेक्चर होने वाला है। हम स्टार्ट करते हैं विद द कोर चीज़ कि इस लेक्चर को हम कर क्यों रहे हैं, इस लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इसके एंड पे हमें पता चल जाएगा कि एंटरप्रेन्योरशिप है क्या, इसमें क्लासिकल और मॉडर्न व्यूज़ क्या हैं। दूसरा हम ये देखेंगे कि एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन और फ्रीलांसर, ये तीन चीज़ें अक्सर ऐसे टर्म्स हैं जो इंटर रिलेटेड हैं, इनमें फ़र्क क्या है। हम ये देखेंगे एंटरप्रेन्योर्स का इकोनॉमिक्स में क्या रोल है। हम ये देखेंगे पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप की क्या ज़रूरत है। साथ साथ में हम एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस भी देखेंगे कि एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस होता क्या है, और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की भी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो ये एक सॉर्ट ऑफ कम्प्रिहेंसिव लेक्चर होगा। स्टार्ट करते हैं विद द एंटरप्रेन्योरशिप मीनिंग से। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें समझ आती है कि जो न्यू एंटरप्रेन्योरशिप है वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। यानी आप कोई भी क्या करते हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, पहले आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम फेसबुक की मिसाल दें, तो फेसबुक ने लोगों के बीच में कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम सॉल्व किया है। अगर हम एप्पल फ़ोन की बात करें तो उसने कहीं न कहीं जो बोरिंग कंप्यूटर्स वगैरह होते थे उनको इंटरेस्टिंग बना दिया है। कैमरा के इश्यूज़ को रिज़ॉल्व किया, बहुत से प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व किया है। अगर हम बात करें उबर के, तो उसने ट्रांसपोर्ट के प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व कर दिया। तो सबसे पहले इन लोगों ने प्रॉब्लम रिज़ॉल्व करने से पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि लोगों की कम्युनिकेशन नहीं होती, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। तो एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम से। अभी भी जो दुनिया में प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, आप मुझे बताएँ, सोचें इस लेक्चर के दौरान कि वो कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो 50% आपका काम हो जाता है जब एक दफ़ा आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया, फिर आपने क्या करना है, इनोवेट करना है सॉल्यूशंस को उस प्रॉब्लम के लिए। जब इनो नॉर्मली आप ये देखते हैं कि स्टार्टअप के जो फाउंडर्स हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे जाकर फंडिंग ले रहे हैं, तो वो स्टेज तब आता है जब आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, कोई सॉल्यूशन बनाया, अब इसको सारी दुनिया को आपको बताना है। इनोवेशन होता है कि जब भी किसी इन्वेंशन को आप कमर्शियल स्केल पर बनाने के काबिल हो जाते हैं, इसको इनोवेटिव सॉल्यूशंस कहते हैं। अब जब आपने प्रोडक्ट बना लिया, फिर आपने रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करने हैं। इसमें फंडिंग भी शामिल है, इसमें लोग भी शामिल हैं, इसमें वेंडर्स भी शामिल हैं, इसमें वो सारे काम शामिल हैं। और उसके बाद क्या करना है, आपने कैलकुलेटेड रिस्क लेनी है, और आखिर में एक सोशल और इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट करना है सोसाइटी में। तो एंटरप्रेन्योरशिप का हम कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस which deals with identifying problems and opportunities, innovating solutions, organizing resources, taking calculated risk, and creating economic and social value. ये है मीनिंग ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। क्लासिकल डेफिनेशन मुख्तलिफ लोग हैं, जैसे सबसे पहले 1934 में जोसेफ कहता है कि एंटरप्रेन्योरशिप बराबर है इनोवेशन प्लस इकोनॉमिक चेंज। इनोवेशन मैंने आपको बताया होता है इन्वेंशन को कमर्शलाइज करना, इन्वेंशन को स्केल करना। कोई नई चीज बनाई है, उसको लोगों को बेचने के लिए, ताकि लोग भी पैसे देने को रेडी हों और आपकी कॉस्ट भी पूरा हो और आपको प्रॉफिट भी मिलता हो। तो पीटर डरकर ने 1985 में कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप इज डिसिप्लिन्ड इनोवेशन। ठीक है। ऐसे एचईसी पाकिस्तान जो हमारा है वो एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत प्रमोट करता है। आप किसी भी बीएस प्रोग्राम में हो, आपके लिए ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। और ये फाउंडेशंस हैं अगर आप बिजनेस सेट करना चाहते हैं, भले आप आईटी के हैं, बीबीए के हैं, साइंसेस के हैं, नेचुरल साइंसेस के हैं, सोशल साइंसेस के हैं। तो अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे कोर चीज़ होता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर होता कौन है? एंटरप्रेन्योर एक ऐसा बंदा होता है, वो ये क्या काम करेगा, ये पांचों के पांचों काम करेगा। वो नया इनिशिएटिव लेगा, अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करता है। अनसर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी फ्यूचर का उसको नहीं पता, लेकिन थोड़ा बहुत उसको हिंट मिलते हैं कि अच्छा मैं ये काम करूंगा तो फ्यूचर में लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल उबर वाले ने जब नया नया ऐप बनाया, इसमें लोग अपनी गाड़ियां चढ़ाएंगे और जो कस्टमर्स हैं वो राइड बुक करेंगे, तो उसको नहीं पता था कि ये चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन उसने इनिशिएटिव लिया है। तो इनिशिएटिव लेना पहला स्टेप है, और आपने अनसर्टेनिटी को फिर एक्सेप्ट करना है कि हाँ मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। ये हो सकता है वायरल आइडिया हो जाए, बड़ी कंपनी बन जाए, ये भी हो सकता है कि ना हो। तीसरी चीज ये है कि आपने जब अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट किया, अब आप वैल्यू क्रिएट करें। वैल्यू क्रिएट करें किसके लिए? कस्टमर के लिए, सप्लायर्स के लिए, सोसाइटी के लिए। और चौथा काम जो एंटरप्रेन्योर्स करते हैं वो गैप्स को आइडेंटिफाई करते हैं।
और पांचवा, बिल्ड सस्टेनेबल वेंचर्स, ऐसे वेंचर्स जो उनके बगैर चलते हैं, लोग आपस में चला रहे होते हैं, जैसे गूगल कम्युनिटीज हो गए, आपको उबर हो गया, बहुत सारी कंपनी जैसा कि अमेजोन हो गए। तो एंटरप्रेन्योर की हमने डेफिनेशन देख ली कि ये एक ऐसा इंडिविजुअल है जो इनिशिएटिव्स लेता है, अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करता है, वैल्यू क्रिएट करता है, मार्केट गैप्स को आइडेंटिफाई करता है और स्ट्रॉन्ग जो है ना सस्टेनेबल वेंचर्स को बनाता है। एक बहुत कॉमन चीज है कि एंटरप्रेन्योर और एक बिजनेसमैन में क्या फर्क है। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वो न्यू आइडियाज को क्रिएट्स न्यू आइडियाज, एक्सेप्ट हाई रिस्क एंड बिल्ड्स फ्यूचर मार्केट्स। ये है एंटरप्रेन्योर का काम। जो बिजनेसमैन होता है वो रेप्लिकेट्स एग्जिस्टिंग मॉडल्स, अवॉइड अनसर्टेनिटी एंड स्टेबल एंड प्रॉफिट। ठीक है, जो दुनिया का आपका जो वेल एस्टेब्लिश बिजनेसमैन है, वो पाकिस्तान का हो भले दुनिया को, वो बैंक्स में इन्वेस्ट करेगा, वो एफआईए में इन्वेस्ट करेगा, वो नए मॉडल्स पे नहीं जाता, बहुत हाई रिस्क नहीं लेता। अदर साइड में जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो न्यू आइडियाज पे काम करते हैं, हाई रिस्क लेते हैं और फ्यूचर मार्केट्स को बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम इलॉन मस्क को देख लें, अगर हम फेसबुक के मालिक को देख लें, अब अगर हम क्या बोलते हैं वॉरेन बफेट को देख लें, जेफ बेजोस को देख लें, ये सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने नई मार्केट्स बनाई हैं और इन्होंने न्यू आइडियाज को लिया है। अगर बिजनेसमैन को देख लें तो बिजनेसमैन वो सारे बैंक्स के ओनर्स हैं, चाहे वो चाइना बैंक के ओनर हों, चाहे वो गवर्नमेंट्स हों, गवर्नमेंट्स में रहने वाले इंपॉर्टेंट लोग हों। फॉर एग्जांपल ट्रम्प है, वो एक एंटरप्रेन्योर नहीं है, वो एक बिजनेसमैन है, बिल्डिंग्स बड़े अच्छे से लोग कर रहे हैं, वो उसी बिजनेस को कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योर्स वर्सेस फ्रीलांसर्स। एंटरप्रेन्योर्स हमने कहा कि जी क्या करते हैं, सिस्टम्स बनाते हैं, टीम्स बनाते हैं, स्केलेबल इनकम और एम्प्लॉयमेंट लाते हैं। जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो अपना स्किल और टाइम सेल करते हैं। फ्रीलांसर्स में लिमिटेड स्केलेबिलिटी होती है, कहीं ना कहीं फ्रीलांसर्स सॉफ्टवेयर हाउसेस बना लेते हैं। मोस्टली फ्रीलांसर्स सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को कहते हैं। तो हमने थोड़ा सा इसका मैंने एक टेबल बनाया कंपैरिजन के लिए, ताकि आपको समझना आसान हो कि इनो तीन हमने लेवल लिए हैं कि इनोवेशन है, रिस्क है, स्केलेबिलिटी है। अगर एक एंटरप्रेन्योर होता है वो हाईली इनोवेट करता है, ठीक है, कोई नई चीज पे काम करता है। रिस्क उसका हाई होता है लेकिन कैलकुलेटेड होता है, ठीक है। इसमें हम फिजिबिलिटी में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इनोवेटर्स इस रिस्क को फिजिबल बनाते हैं। और स्केलेबिलिटी जो है ना इनोवेशन इनोवेटर्स की बहुत हाई होती है, जैसा कि गूगल है, जीमेल है, व्हाट्सएप है, 4 बिलियन लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। फिर बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन का इनोवेशन लो होता है क्योंकि वो रिप्लिकेट करता है, जो चल रहा है उसी को वो चलाता है। रिस्क उसका भी लो होता है क्योंकि उसको पता होता है जो चल रहा होता है। और स्केलेबिलिटी क्या होती है, मॉडरेट होती है। फॉर एग्जाम्पल, टेलीनॉर पाकिस्तान को, टेलीनॉर वर्ल्ड वाइड उसको बिजनेसमैन देखते हैं, वो सिर्फ 13 कंट्रीज में है, ठीक है, उसमें अरबों खरबों का बजट है। उसके बदले में व्हाट्सएप एक छोटा सा ऐप है, 15 टीम उसको मैनेज करते हैं और वो पूरी दुनिया में यूज होता है। तो जो टेलीनॉर है उसको बिजनेसमैन रन कर रहे हैं, व्हाट्सएप एंटरप्रेन्योर्स का है। फिर तीसरा लेवल है फ्रीलांसर्स का। इनोवेशन इनका मॉडरेट होता है, ठीक है, और इनका रिस्क लेवल भी लो होता है और इनकी स्केलेबिलिटी जो है ना बहुत लो होती है। एक फ्रीलांसर बस अपने हद तक काम करता है, ज्यादा से ज्यादा वो कहीं से काम पकड़ के कुछ सीख सकता है। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जी फ्री एंटरप्रेन्योर कौन है, बिजनेसमैन कौन है और फ्रीलांसर कौन है। अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप की ना मुख्तलिफ किस्में होती हैं, हमने यहाँ पे 5 लिस्ट की हैं। सबसे पहला होता है स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर, कि वो छोटा सा अपना नया बिजनेस शुरू कर देता है। मे बी इसमें ये भी आता है कि सदियों से लोग मिल्क प्रोडक्ट्स को वैसे बेच रहे हैं, फिजिकल शॉप से आप ऑनलाइन बेचना शुरू कर दें, स्मॉल ग्रोसरीज को आप बेचना शुरू कर दें, ठीक है, तो ये स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं। दूसरे कौन से होते हैं, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। वो उनकी एक टीम होती है 2 से 3 लोगों की, और एक जो है ना बड़ा चेंज लाने की वो कोशिश करते हैं। तीसरे लेवल के लोग होते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, जो कम्युनिटी को एंगेज करते हैं, लोगों के थ्रू काम करते हैं। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में हमारे पास जो डॉक्टर यूनुस साहब हैं बांग्लादेश में, जैसे अखुवत फाउंडेशन है पाकिस्तान में, तो ये लोगों से ही पैसे लेकर एक पूल बनाते हैं और फिर लोगों में ही बांटते हैं, और फिर इस तरीके से उनका सिस्टम चलता है। और होते हैं कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप, जो कंपनीज हैं वो भी अब अपने एम्प्लॉइज को कहती हैं कि आप नया आइडिया ले आए, नई चीज पे काम करें। तो उससे क्या होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप का काम शुरू हो जाता है। अब वो अपने जो है ना एम्प्लॉइज को 50% देते हैं, कंपनी प्रोडक्ट को ओन करती है, रिसोर्सेज कंपनी के होते हैं, आइडियाज एम्प्लॉइज को होते हैं। इसको एंटरप्रेन्योरशिप भी कहते हैं कि एम्प्लॉइज जो है ना नई इनोवेशन करते हैं। आखिर में डिजिटल और टेक एंटरप्रेन्योरशिप आ जाती है, जो कि मोस्ट ट्रेंडिंग है और इसमें काफी इन्वेस्टमेंट होती है और साथ में स्किल्स भी रिक्वायर्ड होती है। तो हमारे पास और इन्वेस्टमेंट के लिए हम देखेंगे कि आपने कहाँ-कहाँ से फंड लेना होता है। ऑब्वियसली कोई बंदा जिसके पास खुद के पास पैसा नहीं है, वो भी एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर सकता है, बाद में वो फंड ले सकता है। तो 5 हमने टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर क्लियर किए हैं कि स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर होते हैं, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर होते हैं, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप होती है, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप होती है और डिजिटल और टेक एंटरप्रेन्योरशिप होती है। अच्छा, एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस क्या होता है? इसमें टोटल 6 स्टेजेस होते हैं कि पहला आप आइडिया जनरेट करते हैं, फिर आप अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करते हैं,
तीसरा आप फिजिबिलिटी एनालिसिस करते हैं कि क्या ये मुमकिन भी है। चौथा रिसोर्स मोबिलाइजेशन करते हैं। पांचवा वेंचर को लॉन्च करते हैं और छठा ग्रोथ और स्केलिंग पे आप फोकस करते हैं। ये पूरा प्रोसेस है 6 स्टेप का। इसको मजीद हम आने वाले लेक्चर में हर एक स्टेप को डिटेल से देखेंगे। अच्छा, एंटरप्रेन्योर्स का जो सबसे अहम रोल होता है वो इकोनॉमिक रोल होता है। जैसे एंटरप्रेन्योर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में उनका रोल होता है। इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी में बड़ा अच्छा किरदार अदा करते हैं। पॉवर्टी को रिड्यूस करते हैं और इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन भी ले आते हैं कि पहले रिसोर्सेज बिजनेसेस एक बिजनेस का ट्रेंड है, वो बिजनेस का ट्रेंड ही चेंज कर देते हैं। एंटरप्रेन्योर्स का ग्लोबल बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। जैसे हम कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर्स जो है ना, जीडीपी बढ़ती है। बहुत सी कंट्रीज हैं जिनमें एक कंपनी चली, जैसे सैमसंग साउथ कोरिया का चला, पूरी जीडीपी पूरी कंट्री का किस्मत बदल दिया। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होती है एंटरप्रेन्योर्स की वजह से। नए नए एडवांस्ड फोन आ रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स की वजह से आ रहे हैं। और दूसरा, एंटरप्रेन्योर्स जो है ना वो जो सोसाइटी सोशल प्रॉब्लम्स है उनको भी सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, आजकल कैमरेज लगे हुए हैं तो आप लोग जो है ना सोशली चोरियां नहीं कर सकते, लोग जो है ना किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकते। ऐसे ही एंटरप्रेन्योर ग्लोबली बहुत जैसे सिलिकॉन वैली है, यूएसए में है, मलेशिया में जो है ना वो है, साइबर जाया, तो ग्लोबल इम्पैक्ट है उन शहरों का, उन लोगों का। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो एंटरप्रेन्योरशिप को गवर्नमेंट बहुत वैल्यू कर रही है। यूथ, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है तो यूथ के लिए एक सोल्यूशन है एंटरप्रेन्योरशिप। गवर्नमेंट की लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है, आस्ता आस्ता जॉब्स कम हो रही हैं, डिजिटल इकोनॉमी बनती जा रही है और स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस का स्कोप बढ़ता जा रहा है एंटरप्रेन्योर्स का। यूथ एंटरप्रेन्योरशिप कर सकती है, यूथ इनोवेटिव है, यूथ टेक्नोलॉजी को इजीली यूज कर सकती है, यूथ अपने लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कर सकती है, यूथ इकोनॉमिक चेंज भी ला सकती है। अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ मिथ होती हैं कि जी एंटरप्रेन्योरशिप पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। बिल्कुल गलत बात है। आप अगर एंटरप्रेन्योर पैदा नहीं हुए, आप बन सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं ह्यूज मनी रिक्वायर्ड है, ये बहुत बड़ा मिथ है, बहुत गलत बात है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैसा आप दूसरों का भी इकट्ठा कर सकते हैं। कभी कभी आपको सिर्फ टेक्नोलॉजी पे ग्रिप चाहिए, कभी कभी स्किल चाहिए, कभी विल चाहिए। फिर फेलियर्स का मतलब एंड होता है, ये भी बिल्कुल गलत बात है। एंटरप्रेन्योर जो है ना, सीखा जा सकता है एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस। और अगर आप इस पूरे लेक्चर को अटेंड कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोसेस को सीखेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप अगर हम माइंडसेट देखें, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना मोस्टली वो अपॉर्चुनिटी फोकस्ड होते हैं। उनको जहां मौका मिलता है वहां से वो नई चीज शुरू करते हैं, अपॉर्चुनिटीज को वो सीखते हैं। रिस्क टॉलरेंट होते हैं अपॉर्चुनिटी, जो एंटरप्रेन्योर्स का माइंडसेट होता है कि वो रिस्क के साथ डील करते हैं। क्रिएटिव और रिजिलियंट थोड़े से होते हैं, क्रिएटिव लोग होते हैं, फेलियर के बाद दोबारा उठते हैं। ये नहीं है फेल हो गए तो बैठ गए। प्रॉब्लम सॉल्विंग उनका बहुत बड़ा एक काम होता है। मोस्टली एंटरप्रेन्योर्स जो लोग बने हैं वो अगर कहीं जॉब भी करते थे पहले, तो वहाँ कंपनी के लिए उन्होंने बड़े प्रॉब्लम सॉल्व किए। पाकिस्तान में हम देखें तो करीम देखें, बाइकिया देखें, एयरलिफ्ट देखें। या करीम से आप मोबिलिटी सीख सकते हैं, बाइकिया से डिजिटल ट्रांसपोर्ट, एयरलिफ्ट से बड़ी लेसन सीख सकते हैं उनके फेलियर से। हम इसको मजीद भी डिस्कस करेंगे। ये क्विक कॉमर्स की कंपनी थी पाकिस्तान में, जिसको फंडिंग मिली लेकिन वो बाद में फेल हो गई थी। तो एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर भी हो सकता है। इसका आपको एडवांटेज ये है कि आप इंडिपेंडेंट होते हैं, अपना काम खुद से कर सकते हैं, ग्रोथ बहुत ज्यादा है, कोई लिमिट नहीं है, सोसाइटी बहुत इज्जत करती है, सोशल इम्पैक्ट है, जॉब्स क्रिएट होते हैं। कुछ चैलेंज ये है कि इसमें रिस्क होता है और अनसर्टेनिटी भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कंपनी ना चले, ठीक है ना, तो जो भी आपने काम स्टार्ट किया हो वो ना चले, ये थोड़ा सा रिस्क इसमें इन्वॉल्व होता है। एंटरप्रेन्योरशिप को अगर बुकिश हम बात करें तो एक पर्सपेक्टिव है जिसमें हम कह सकते हैं कि चेंज कहता है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट है। एंटरप्रेन्योर्स का एक पर्सपेक्टिव ये है कि प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, इनोवेशन होनी चाहिए, रिस्क टेकिंग होनी चाहिए, और अनसर्टेनिटीज को मैनेज करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं और सोशल बेटरमेंट करते हैं। ये हमारा कंक्लूजन, हम जो है ना कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। पर्सपेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स का ये है। अब तक आपको समझ आ गया होगा। अब तक आपको ये भी समझ आ गया होगा कि हमारे जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं वो क्या हैं, कि प्रोफेशनल लोग जो है ना प्रोफेशनल प्रायोरिटीज अपनी बना रहे हैं कि हम एंटरप्रेन्योरशिप्स करें। और नेचुरल स्पेस के हवाले से भी बड़ी इंजीनियरिंग हो रही है और सप्लाई चेन में भी बड़ी चीज़ें हो रही हैं। तो फोर्ब्स के मुताबिक 2022 ऑनवर्ड बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं इन एरियाज में। ब्राइटर बिन एक ज़बरदस्त कंपनी है जो सेंसर्स बनाती है। मैं इनका सबसे पहला बंदा था जिन्होंने इनकी मार्केट रिसर्च की, इनको एडवाइस किया। इन्होंने बेल्जियम से फंडिंग ली, अब ये पूरी दुनिया में ऑपरेट करती है। ये एक बहुत ज़बरदस्त स्टार्टअप थी। तो एंटरप्रेन्योरशिप के स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा, इसको आप जाएं सीखें। मैं वो पहला बंदा था जो सीईओ के साथ, उनके फाउंडर्स के साथ बैठ के लिखा था कि ये कंपनी कैसे होगी, इनकी प्राइसिंग कैसे होगी, प्रोडक्ट कैसे बनेगा। तो आई हैड द ग्रेट ऑनर। एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको सर्च कर सकते हैं। स्मार्ट एंड कंपनी की मलकियत है, ब्राइटर बिन्स बेल्जियम ब्रसल्स में ये काम करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप को अगर देखा जाए तो इसकी ना थोड़ी सी हिस्टोरिकल एवोल्यूशन हुई है। 10वीं सेंचुरी से पहले एडवेंचरप्रेन्योर होते थे,
one product damaged eventually grew to be more than average trade some could provide। तो ये बेसिकली एडवेंचरप्रेन्योर होते थे कि प्रोडक्ट कोई मसला हो गया तो उसको वो ठीक करते थे। फिर कॉलोनियल एक्सपेंशन हो गई, थोड़ा सा जो है ना एंटरप्रेन्योर्स बेहतर हो गए, चीज़ें बनाना शुरू हो गए। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गई जहाँ पे लोगों ने फैक्ट्रियाँ लगाना शुरू कर दी, असेंबली लाइन आ गया। और उसके बाद क्या हुआ, मास कम्युनिकेशन एरा आ गया जहाँ लोगों ने कम्युनिकेशन की दुनिया में नई नई एप्लीकेशन बना। 20th सेंचुरी की अगर हम बात करें, अब जो आजकल का दौर है वो है डॉट कॉम और साइबर स्पेस का, मोबाइल एप्लीकेशन का, एआई के एप्लीकेशन का। तो अगर एंटरप्रेन्योर की माइंडसेट में देखें, जो पुराने लोग थे बिजनेसमैन या पुराने एंटरप्रेन्योर, उनका प्रॉफिट मेन कंसर्न होता था। अब जो नए लोग हैं इनको हम ट्रांजिशनल कहते हैं, बीच में जो आए हैं उनको प्रॉफिट बेशक उनका फोकस था, लेकिन वो एनवायरनमेंट को फोकस, सोसाइटी को फोकस करते थे। अब जो लेटेस्ट फोकस है और फ्यूचर फोकस है वो है सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप पे, जिसमें आप सोसाइटी का भी फायदा सोचते हैं, आप प्रॉफिट का भी सोचते हैं, आप इकोनॉमिक्स का भी सोचते हैं, आप कस्टमर फोकस भी होते हैं। ठीक है, कुछ मिथ हैं वो हमने पहले कवर किए कि एंटरप्रेन्योर ओनली नीड एन आइडिया, ये एक मिथ है। आइडिया के साथ साथ आपको काम करने की भी जरूरत है। दूसरा मिथ ये है कि एंटरप्रेन्योर आर डूअर्स नॉट थिंकर्स। एंटरप्रेन्योर्स बिल्कुल जो है ना काम भी करते हैं, वो सोचते भी हैं, ऐसा नहीं है कि उनके सोचने पे पाबंदी है। एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न नॉट मेड, ऐसा नहीं है, एंटरप्रेन्योर बन भी सकते हैं आप। एंटरप्रेन्योर्स ऑलवेज इनोवेटर्स, इन्वेंटर्स ऐसा नहीं होता। बगैर इन्वेंटर के भी बड़े लोग हैं जो एंटरप्रेन्योर बने, जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, ये खुद इन्वेंटर्स हर चीज़ इन्वेंट नहीं करते, टीम होती है, सोच होती है। एंटरप्रेन्योर्स आर नॉन एकेडमिक सोशल मिसफिट्स, ऐसा कुछ नहीं है। एंटरप्रेन्योर्स को बहुत दुनिया में इज्जत मिलती है। एंटरप्रेन्योर्स मस्ट फिट इनटू आइडियल प्रोफाइल, नहीं, बिल्कुल इसकी जरूरत नहीं है। एंटरप्रेन्योर्स मस्ट बी यंग, बूढ़े लोग भी एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं और नई कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर्स आर बैक बाय वीसी, ये बात सही है किसी हद तक कि वेंचर कैपिटलिस्ट उनको सपोर्ट करते हैं। कुछ लोगों को वेंचर कैपिटलिस्ट की भी सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। आप शार्क टैंक में देखें, बहुत से एंटरप्रेन्योर्स बड़े बड़े आइडियाज को रिजेक्ट करते हैं। एंटरप्रेन्योर ऑलवेज नीड अ न्यू प्रोडक्ट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नई प्रोडक्ट में भी आप एक सर्विस में चेंज ला सकते हैं, कहीं से भी आप चेंज ला सकते हैं। ठीक है ना। एंटरप्रेन्योर्स डू नॉट हैव प्लेस इन बिग कंपनीज, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। व्हाट्सएप का जो फाउंडर था, जब उसने व्हाट्सएप बेचा, वो फेसबुक का हिस्सा बन गया है, तो एंटरप्रेन्योर्स बड़ी कंपनी में बड़ा रिस्पेक्ट होता है। एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट टीम प्लेयर्स, ये सारे मिथ हैं, ये गलत बातें हैं। ठीक है ना, वो टीम प्लेयर्स बिल्कुल होते हैं। एंटरप्रेन्योर एक्सट्रीम रिस्क टेकर्स भी नहीं होते, थोड़ा बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। पार्टनरशिप को हेट नहीं करते एंटरप्रेन्योर्स, और एंटरप्रेन्योर लॉन्ग टर्म में फेल नहीं होते। ये 14 के 14 मिथ हैं जो वैसे फजूल में एग्जिस्ट करते हैं अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। तो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? वो जिनका बिजनेस के बारे में पैशन होता है, जिनको कस्टमर की इज्जत करते हैं, जो इंटेलिजेंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और वो फेलियर्स के बावजूद आगे चल सकते हैं। तो ये सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की खूबियां होती हैं। नॉर्मली जो टेक्स्ट बुक हम पढ़ाते हैं पाकिस्तान में, वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है, उसमें जो पहला चैप्टर होता है वो फोकस करता है इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप, चैप्टर 1। जब आप थोड़ा बहुत आप सीखते हैं, फिर रिकॉग्नाइजिंग अपॉर्चुनिटीज, जनरेशन ऑफ आइडिया सीखते हैं। उसके बाद चैप्टर 3 फिजिबिलिटी एनालिसिस है। चैप्टर 4 है डेवलपिंग इफेक्टिव बिजनेस मॉडल है। उसके बाद इंडस्ट्री एंड कंपेटिटिव एनालिसिस है। फिर राइटिंग बिजनेस प्लान है चैप्टर 6 का। और कहीं ना कहीं हर एक स्टेप को हम फर्दर जो है ना मजीद फर्दर डिवाइड करते हैं कि उसके बाद हमने क्या करना है, प्रॉपर एथिकल लीगल फाउंडेशन बनानी है अपनी आइडिया को। जब हम एंटरप्रेन्योरल फार्म बनाते हैं, न्यू वेंचर्स और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की वायबिलिटी देखनी है हमने, बिल्डिंग न्यू वेंचर टीम बनाना है, गेटिंग फाइनेंशियल फंडिंग। ये सारे काम जब हमारे हो जाते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम चैप्टर 11 में यूनिक मार्केटिंग इश्यूज देखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रिपेयरिंग वैल्यूटिंग चैलेंजेस ग्रोथ, स्ट्रेटजीज फॉर फॉर्म ग्रोथ, और आखिर में फ्रेंचाइजिंग भी हम देखते हैं। तो अगर हम समरी करें इस लेक्चर की, तो ये है कि एंटरप्रेन्योर्स वैल्यू क्रिएट करते हैं और ये इकोनॉमिक्स को ड्राइव करते हैं। पाकिस्तान नीड्स गुड एंटरप्रेन्योर्स, और माइंडसेट जो है ना फाउंडेशन है। अगर हम सोचें, आपको अगर ये चीज समझ आती है, आप मुझे बताएं कि हाउ कैन डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बी कन्वर्टेड इनटू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। एज अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर आप सोच सकते हैं, इसको देखिएगा जरा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट और साइकोलॉजी को देखेंगे, और एंटरप्रेन्योरल वैल्यू क्रिएशन का जो प्रोसेस है ये हमने याद रखना है। 6 स्टेप्स हैं कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करना है, अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन करना है, इनोवेशन करना है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, वैल्यू क्रिएशन एंड इकोनॉमिक सोशल इम्पैक्ट